हेलो जमिनाई मिथुन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 मार्च की लव रीडिंग। तो जमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो जमिनाई, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, फिर पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम, क्या एक्शन लेंगे, मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, फिर सिंगल्स के लिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, टावर, 2 ऑफ कप्स, द 2 ऑफ। आप थक चुके हैं जेमिनाई इस रिलेशनशिप से। आपको ये रिलेशनशिप ने हमेशा बार बार तोड़ा है, ब्रेक कर दिया है आपको। अचानक से लड़ाई झगड़ा हुआ, अचानक से ब्रेकअप हुआ, अचानक से होना, काफ़ी टायर्ड महसूस कर रहे हैं। अब आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं। ऑल्दो एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील करते हैं इस पर्सन के साथ, प्यार अभी भी आप करते हैं आप पर्सन के साथ, बट आप स्टक हैं। अब आप वेट एंड वॉच करना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये एनर्जी बहुत ड्रेनिंग है, इसलिए आप होल्ड बैक करके हैं। आप अब टाइम को धीरे धीरे बोलते हैं ना कि जैसे चल रहा है, समय पे छोड़ते हुए, डेस्टिनी पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं रिलेशनशिप को। आप इससे एक्चुअली निकलना चाह रहे हैं। ये नहीं कि इस पर्सन से आप प्यार नहीं करते, बट जिस तरह की इस सिचुएशंस आती है इसमें, उस चीज़ ने आपको बड़ा थका सा दिया है, बहुत हर्ट किया है, बहुत पेन में दिया है और बहुत ड्रेन किया है। इसलिए अब आप चीज़ों को समय पे छोड़ते हुए, डेस्टिनी पे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में तो आप इतने थक चुके हैं कि आपको लगता है निकल ही जाएं तो बेहतर है। टावर है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। पर्सन आपके तरफ आना चाहते, जन्म खोना नहीं चाहते। ये पर्सन बैक एंड फोर्थ है, एक दिन दूर है, दूसरे दिन पास है, एक दिन प्यार है, एक दिन दोस्ती वाली एनर्जी है। आपको समझ में ही नहीं आएगा ये पर्सन क्या कर रहे हैं। आपको पता है ये पर्सन इमोशनली मैनिपुलेटिव है। ये साम दाम दंड भेद है। किसी दिन लव है, किसी दिन प्यार है, किसी दिन सिर्फ ऐसे दिखाएंगे कि सिर्फ आपको पहचानते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपके तरफ आना चाहते हैं, बट एक इमोशनल, ये एक मैनिपुलेटिव एनर्जी है, माइंड गेम्स है, मैनिपुलेशन है। खास करके सेमेज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते। जब जब ये पर्सन आपसे दूर हो जाते हैं, फिर इनको आपकी वैल्यू आनी, कभी इनको लगता है कि दूर हो जाए, फिर लगता है नहीं मैं कैसे छोड़ दूँ, पास आऊँ। तो इस तरह की एनर्जी में है और आपके तरफ अभी मैं देख रही हूँ कि आने की चाहत है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरीज, वर्गो, जेमिनी। डेफिनेटली पर्सन मैं देख रही हूँ कि मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ में है, खोना नहीं चाहते। एट द सेम टाइम कम्प्लीटली रहने वाली भी एनर्जीज़ नहीं है इनकी, क्योंकि ये खुद इनको नहीं पता कि इनको क्या चाहिए। चलिए देखते हैं। कुछ केसेस में जेमिनी, यहाँ पे कई कोड कार्ड्स हैं, मतलब कोड कार्ड मतलब ऑप्शन हो सकते हैं पर्सन के साथ, इसलिए इतनी कंफ्यूज हैं। चलिए देखते हैं क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, एस ऑफ पेंटिकल। देखिए पर्सन लेफ्ट आउट फील करेंगे, किसी तरह की क्लैरिटी या कम्युनिकेशन आएगी पर ठहरेगी नहीं एनर्जी। हाय हेलो कैसे हो या क्या चल रहा है, या कुछ केसेस में किसी तरह की क्लैरिटी आपको मिलेगी कि ये पर्सन आपके किसी तरह की क्लैरिटी कम्युनिकेशन मिलेगी,
पर इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म की पोटेंशियल नहीं है जेमिनाई, क्योंकि अभी के लिए जो मैं देख रही हूँ ये इसमें लॉन्ग टर्म की पोटेंशियल नहीं है। ईस ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, पर्सन नॉन कमिटल है, कमिटमेंट इश्यूज़ है। यस, जब ये मिस करते हैं, ये आपकी तरफ आते हैं, फिर ये गायब हो जाते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी तरह की क्लैरिटी कम्युनिकेशन आ सकती है आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं आप। तो मैं देख रही हूँ कि किसी तरह की क्लैरिटी कम्युनिकेशन, कोई ट्रूथ, कोई सच्चाई, कोई ब्रेक थ्रू मिलते हुए दिख रही है, पर सस्टेनेबल जैसे बोलते हैं ना, एक तरह से बहुत स्मूथ रिलेशनशिप ये नहीं है। चलिए आउटकम देखते हैं जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। मैजिशियन, तो आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में जो रियल है, मतलब जो जो आप चाह रहे हैं। जैसे ये नहीं कि मुझे यही पर्सन, यही सिचुएशन, आप मैनिफेस्ट करें अपने लिए हैप्पीनेस, ग्रोथ, लविंग मैरिज पार्टनर, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव और हाई है मैनिफेस्टेशन के लिए। तो अभी आप जो चाहेंगे अपनी लाइफ में वो पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन दो फेज़ में होती है। एक होती है सोच उस तरह की रखने की, पॉजिटिव प्रेजेंट में कि अट्रैक्ट करने वाली, और दूसरी उसके ऊपर मेहनत 50% जो है, जब आप एफर्ट करने लगते हैं, सेल्फ लव, खुद को वैल्यू करना, जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे बेस्ट चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे। अभी आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं इस सिचुएशन में, रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं। अगर सिचुएशन आप कभी आपको लगता भी है कि चलो ख़त्म करते हैं, फिर आप चले जाते हैं उसी जोन में। तो ये सारी चीज़ों से अगर निकलना है तो अपने को वैल्यू अप करें, मैनिफेस्टेशन करें, और बेस्ट कि आप अपनी जिसमें हैप्पीनेस देखते हैं यूनिवर्स पे छोड़ दें अपनी खुशियाँ, अपनी ब्लेसिंग्स, और बस आप ये मैनिफेस्ट करें कि न्यू बिगनिंग्स इन लाइफ, हैप्पी न्यू बिगनिंग्स, गुड न्यू रिलेशनशिप, न्यू लव या स्टेबल कनेक्शन, तो और करें ये चीज़, और फिर यूनिवर्स पे छोड़ें, डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ें, अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल करके अपने फ़र्ज़ को पूरा करें। फिर जो भी होगा वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में होगा, क्योंकि मैजिशियन है, आप वो मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो जो भी है, अगर आप डिसअपॉइंटेड हैं, न्यू बिगनिंग्स के लिए मैनिफेस्ट करना शुरू करें। सो दिस इज़ इट। चलिए मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखता हूँ। इट वॉज़ माई फॉल्ट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। पर्सन को लगता है कि उन्होंने गलती की है, लेकिन उन्होंने फिर भी आपको ही ब्लेम किया, अपनी गलतियों के लिए भी उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी फर्स्ट मेट। तो पर्सन को याद आ रहा है जिस दिन वो पहली बार आपसे मिले थे, वो चीज़ें कब, इसीलिए वो बैक एंड फोर्थ होते रहते हैं। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। तो पर्सन को लगता है कि आप उनको माफ़ करेंगे, फॉरगिव करेंगे शायद, एंड दैट्स वाई वो चांस लेने के लिए आ रहे हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल जेमिनी की तरफ कौन आ रहा है? लास्ट शफल। अरे वाह, अगर आप लोग में से कुछ लोग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, पार्टनरशिप, मैरिज चाह रहे हैं, तो अरेंज मैरिज टाइप की प्रपोजल, चाहे फिर वो मैट्रिमोनी या घर परिवार से रिश्ता आता है, जो रिश्तेदारी में वो आते हुए दिख रही है, जो स्टेबल रहेगी, अच्छी रहेगी, डेफिनेटली ये दिख रही है। जो पर्सन आपके लाइफ में इस सिचुएशंस में आएंगे वो अच्छे रहेंगे। कोई गवर्नमेंट जॉब वाले हो सकते हैं, कोई स्टैब्लिश बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, जो ट्रेडिशन कल्चर को मानते हैं, जिनका घर परिवार सही है, ना इनके घर परिवार की इज्जत रुतबा है, वैसे पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। तीनों कार्ड्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की हैं। कुछ केसेस में कोई किंग, कोई आपसे बड़े पर्सन आ सकते हैं। कुछ केसेस में वर्क प्लेस में कुछ मुझे दिख रही है, वर्क प्लेस
रिलेटेड कोई यंगर पर्सन हो सकते हैं जो आपकी तरफ आ सकते हैं। ये हार्ड वर्किंग पर्सन है, मेहनती पर्सन है, स्लो मूविंग पर्सन है, लेकिन डेफिनेटली ये ईमानदार पर्सन है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।